सोलन के जंगलों में लगी भयंकर आग ने जमकर तांडव मचाया। कसौली और सरावर के जंगल देखते ही देखते बुरी तरह से दहक उठे। आग भयानक तरीके से बढ़ती गई। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए जो दमकल कर्मचारी जुटे थे, उनमें से भी 2 दमकल के कर्मचारी आग में झुलस गए, जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती करवाना पड़ा। आग के सामने जो भी आता गया खाक होता गया। इसके साथ ही इको कैंप जो यहां पर था वो तबाह हो गया। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने में आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, जो कौशल्या डैम से पानी भरकर आग बुझाता नजर आया। जंगलों में भीषण तरीके से ये आग आगे बढ़ती गई। हेलीकॉप्टर की मदद से जरूर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आसपास के लोगों ने भी पुरजोर कोशिश की। दमकल विभाग के कर्मचारी जुटे। खबर यह कि 2 दमकल विभाग के कर्मचारी भी आग बुझाते वक्त आग में झुलस गए, जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती कराया गया है। ये कसौली का एरिया है और गांव जुनती है और आग ऊपर से नेचर कैंप से लग के आई है नीचे और हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, हमारे यहाँ सनावर के जंगलों में आग लगी है और इसी सनावर के जंगल में हमारा एक इको कैंप सनावर नेचर कैंप के नाम से भी है। तो हमारे नेचर कैंप से थोड़ी दूर में ये आग लगी और थोड़ी देर बाद ये सारी आग जो हवा के कारण हमारे कैंप के अंदर भी पहुंची। हमारे कैंप के कर्मचारियों ने और साथ में फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने हमने बहुत कोशिश करी कि इस आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हवा के कारण ये आग इतनी भयंकर रूप में इस आग ने ले लिया कि पूरा जो सारा हमारा जो नेचर कैंप है, जो लगभग पिछले 10-12 सालों से हम इसको चला रहे हैं, तो लगभग 10-12 साल से हम चला रहे हैं, तो देखते ही देखते सारा कैंप जो है वो पूरी आग के आगोश में ਹਿਮਾਚਲ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ, ਸੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਧਰਮਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਸਲਿਆ ਡੈਮ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 6 ਰਾਉਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 1 ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ इंजीनियर ने कैलाश जी, वो साढ़े नाल ने। कैलाश जी, क्या डिटेल है जी, इसकी डिटेल क्या है आपके पास और कितने राउंड जड़े हैं हेलीकॉप्टर लेके गया? ये देखिए, कल हमें पता लगा था कि कसौली में आग लगी हुई है, बट ये नहीं कि कितना कैसे क्या हुआ। बट 6 राउंड कल हेलीकॉप्टर ले गया था और 1 राउंड आज मॉर्निंग में। ठीक है जी। जी, उसके बाद अभी तक कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें से नहीं है। हेलीकॉप्टर सरकार का था या अब एक किसी फोर्स का था, आर्मी का? नहीं, ये एयरफोर्स का है। ठीक है जी। जी, कसौली से ही, उधर से ही आ रहा है हमारे साथ, और तो कोई वो नहीं कि बस यहीं से पानी उठा के 6 राउंड कल और 1 राउंड आज मॉर्निंग में लेके गया। आज के लिए, आगे के लिए कोई इंटीमेशन है कि क्या? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अच्छा, अगर कोई आती है तो पानी लेके जा रहा है बस यहाँ से। कैलाश होनी ने, इंजीनियर ने ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਕਸਲਿਆ ਡੈਮ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ 6 ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਲਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैमरामैन संधू के नाल अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। इस पूरे मामले पर और जानकारी अपडेट लेंगे। सोलन से मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कीर्ति, काफी भीषण आग लगी हुई है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि कितने हद तक, कितने फीसदी तक अभी तक आग पर काबू पा लिया गया, कितना और वक्त लग सकता है अगर अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है?
सुदेश, मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि 16 दिनों के अंदर ये 40वीं घटना है जो कसौली में हुई है। और ये जो 20 हेक्टेयर का जो जंगल है वो पूरा और पूरा यहाँ पर जलता हुआ नजर आ रहा है। और ये क्योंकि आग काफी बड़ी मात्रा में थी, इसलिए इसमें हेलीकॉप्टर का भी उपयोग में जो लाया गया है। जो कसौली काफी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है और कई इस तरह की जो मशीनरीज है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो ये उपयोग में लाया गया है, ताकि जो एयरफोर्स स्टेशन के आसपास का जो जंगल है उसको वहाँ पर जो आग है उसको बुझाई जा सके। उन्होंने अपने लेवल पर जो एयरफोर्स स्टेशन के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने आग को बुझाया, और दूसरी तरफ जो वनों में आग लगी हुई थी वो वन अधिकारी यहाँ पर लगे हुए थे और लगातार वो बुझाने का प्रयास कर रहे थे। जो यहाँ पर दो तरह से जो आग लगी है, एक लगी है सनावर में और सनावर के जंगलों में, और उसके बाद में कसौली में लगी है। जो सनावर वाली आग है उसका ये कारण बताया जा रहे हैं कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे जो घासनी है उसमें आग लगी है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो कसौली में आग लगी है उसका जो मुख्य कारण ये बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया कीर्ति तमाम जानकारी के लिए। तो आग बुझाने के काम में दमकल विभाग के साथ साथ अब सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोलन के अस्पताल में इलाज करवाना मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां सुविधाओं और चिकित्सकों की भारी कमी है। इलाज तो दूर की बात, यहां तो पोस्टमार्टम करवाना भी टेढ़ी खीर है। अस्पताल की एक कमी नहीं बल्कि कई कमियां हैं जो एक बार फिर से उजागर हो गई हैं। दरअसल यहां एक पिता अपने 13 साल के बेटे का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचा था। घंटों बीत गए लेकिन कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुजारिश की गई, बावजूद इसके कोई डॉक्टर नहीं मिला। कई घंटे बीत जाने के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के पिता डीसी दफ्तर में नौकरी करते हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों का क्या होता होगा। हमने डीसी मैम से फोन करवाया, एडी साहब से फोन कराया, खुद अपने लिंक्स थे उनसे सीएमओ साहब से बात करी। जो यहाँ का जो डॉक्टर है, जो यहाँ के स्टाफ है वो पोस्टमार्टम करने नहीं पहुँचे। हम 9 बजे से लेकर सुबह फोन करवा रहे हैं और 10:30 बजे तक ही ये पहुंचे अभी जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त सोलन से मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी उनसे लें। कीर्ति, काफी गंभीर मसला है। यूं तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा इस वक्त चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है, लेकिन सोलन के अस्पताल में इस तरीके से घंटों क्या पोस्टमार्टम के लिए इंतजार होता है? जी बिल्कुल सुदेश, यहाँ पर यही जो सामने आई है इस घटना से पुलिस स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यप्रणाली है उस पर काफी सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 4 बजे शाम को जो ये मृतक जो 13 वर्षीय लड़का था वो यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद में डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि मॉर्निंग में 9 बजे इसका जो पोस्टमार्टम है वो करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी अधिकारियों से फोन भी करवाया, क्योंकि जिसका बेटा डेथ हुई है वो डीसी कार्यालय में ही कार्यरत है। तो उन्होंने अपने स्तर के ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधा, उनसे फोन भी करवाया कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले जो चिकित्सक है वो समय पर नहीं पहुंच रहे थे। उनको कई बार फोन भी किया गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो संवेदनाएं हैं वो यहाँ चिकित्सकों की मरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ एक बेटा है, उसकी 13 वर्षीय बेटा था वो हाथ से निकल गया, और दूसरी तरफ उसके पोस्टमार्टम के लिए वो दर भटक रहे थे। कभी एक चिकित्सक को बोल रहे थे, कभी दूसरे को बोल रहे थे, कभी उच्च अधिकारी को बोल रहे थे, लेकिन कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, और जैसे ही उनको पता चला कि हाँ भी मीडिया यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है तो उसके बाद में पोस्टमार्टम करना उन्होंने आरंभ किया। तो काफी घंटों तक इंतजार करते रहे। जी शुक्रिया कीर्ति जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है कि ऐसा कोई अस्पताल प्रदेश में नहीं जहां ठीक तरीके से इलाज हो सके, और जो अस्पताल है रेफर अस्पताल बनकर रह गए। अब ताजा मामला सोलन से, जहां पर पोस्टमार्टम तक के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।